जय मसीह। आप सबके सामने एक बार फिर एक विशेष सब्जेक्ट लेकर आया हूं। वो है हमारी जीभ, जिसको कहते हैं इंग्लिश में टांग। मैं सबको सबसे पहले जय मसीह करता हूं और इस सब विषय के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। आज उस महान परमेश्वर को यदि बड़ा करना है, उस महान परमेश्वर की महिमा को बढ़ाना है, तो हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी बात है, वो है हमारी जीभ। यदि हमारी जीभ हमारे बस में नहीं है तो समझ लो बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। याद रखना, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं और आज देखिए याकूब की पत्री और उसका 3 उसका 5 से लेके 9 तक पढ़िए जरा। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों के में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर दो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, शाप देते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 इंच की ये जीभ जो जिसकी लंबाई 6 इंच है, वो हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर ने रखी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, बाइबल में हम जब देखते हैं तो हमें अपने जीवन में लोगों के पास जाकर कैसा बोलना है, कैसा नहीं बोलना है, किस तरह से बोलना है, हमें ये बात याद रखना है। क्योंकि जब प्रभु के लोग जब बोलते हैं ना, तो उनके अंदर में समझ लो एक ऐसी आशीष बातें होती है, आशीष से वो बातें भरी हुई होती हैं, उनमें प्रेम झलकता है, उसके अंदर में, उसके बोल में मिठास होती है, पवित्र मिठास। और जब हम जिसके पास भी बात शुरू करते हैं, यदि हम प्रभु के लोग हैं, तो सबसे पहले अपनी जीभ का हम ख्याल रखेंगे, क्योंकि जीभ से हमारे परमेश्वर को भी नीचे देखने पड़ेगा यदि एक विश्वासी अपनी जीभ को कंट्रोल ना करे तो। और जीभ के पाप बहुत सारे हैं। हम जीभ के पाप को एक बार बाइबल में देखेंगे। खास तौर पे मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की पत्री उसका 5 का 4 हम पढ़ेंगे। और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। याद रखना, एक विश्वासी के जीवन में फालतू बात कभी नहीं होनी चाहिए, बकवास नहीं होनी चाहिए, मूर्खों की बातें नहीं होनी चाहिए, निकम्मी बात नहीं होनी चाहिए, गंदी बात नहीं होनी चाहिए, घिनौनी बात नहीं होनी चाहिए। हर एक बुरी बात से एक विश्वासी को बचना है। क्यों बचना है? ये सब बुरी बातें हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोकती है, हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोकती है, उसका नाम लेने से रोकती है। क्योंकि अब जब हम गंदी बात करेंगे, वो भी नोट की जाएगी। ये जीभ के पाप है, इनको ध्यान रखना हमें अच्छी तरह से। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, 2 तिमुथियुस उसका 2 का 16, जीभ के पाप। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। जब हम बुरी बातें शुरू करते हैं और खराब बातें शुरू करते हैं, तो हमारी एक मेजोरिटी हो जाती है, एक मतलब ग्रुप हो जाता है कि बुरी बुरी बात करने वाले ग्रुप। और हमें अगर ये बुरी बात में हम एक बार फंसते हैं, तो ये भी एक जुए का नशा जैसा है, बीड़ी के नशा जैसा है, सिर्फ बातें। और वो बातों में हम कितनी बुराई निकाल सकते हैं, कितना बुरा कह सकते हैं, ये सब हमारी जीभ के पाप है। इन्हें हमें अपनी जीभ को सचमुच कंट्रोल करना चाहिए। इंसान बहुत कोशिश करता है, बहुत चीजों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाता। आदमी नशे को कंट्रोल कर लेता है, गंदे काम को थोड़ा बहुत रोक सकता है, लेकिन जीभ तो ये रुकती नहीं है। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम एक बाइबल का वर्ड पढ़ेंगे जीभ के पाप में, जैसे फिलिपियों की पत्री उसका 2 का 14 पढ़ेंगे हम। उसमें ऐसे लिखा है कि निकम्मी जो बातें होती है, गलत बातें जो होती है, वो परमेश्वर पसंद नहीं करता। चाहे वो किसी भी प्रकार की बातें हो, जिसमें पाप झलकता है, जिस बातों से पाप हो जाता है, सुनने में, बोलने में, ये सब हमें जब हम पढ़ते हैं
फिलिपियों की पत्री उसका 2 और 14 में कुड़कुड़ाना, किसी के बारे में हमारे अंदर में कुड़कुड़ाते हैं, कोई भी काम करते तो कुड़कुड़ाई करते हैं, ये सब हमें प्रॉब्लम कर सकती है और ये सचमुच परमेश्वर की ओर से नहीं, हमें याद रखना है। आइए हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीभ के पाप, उसके परिणाम क्या होते हैं। जब इंसान पाप करने लगता है, अपनी जीभ को कंट्रोल में नहीं रखता, तो उसका क्या परिणाम होता है, ये सबसे बड़ी बात है। जीभ के पाप बहुत बड़ी दुख की बात है, लेकिन यहाँ पर उसके रिजल्ट क्या होंगे, आइए हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 और 8 में हम देखेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। याद रखना, आपने जो भी बोला है, जो भी कहा है, कैसा भी बोला है, परमेश्वर इस बात का नोट करता है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात पे हमें गौर करना पड़ेगा। देखिए, हम एक और देखेंगे, लास्ट जो जीभ के परिणाम है, मत्ती उसका 12 और 36 हम देखेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे, उस दिन आपको लेखा देना पड़ेगा कि आपके मुंह से क्या निकला। देखो, हमारी बोलचाल में, हमारी जो बोलचाल होती है उसमें घमंड भी लगता है, हमारी बोलचाल में स्वार्थीपन भी होता है, हमारी बोलचाल में नफरत आती है, गुस्सा आती है। ये याद रखना, ये सब चीजें हमें परमेश्वर के पास जाने से रोक देती है, प्रभु से दूरी बना देती है, परमेश्वर से हमें दूर कर देती है। हमेशा याद रखना है, परमेश्वर का वचन सत्य है और प्रभु के वचन को हमें हमेशा जानना है। ये सब चीज देखो, आप अपनी जहां भी अपनी जीभ को बस में रखेंगे, जहां भी अपने को कंट्रोल करेंगे, तो आप हर जगह से बचे रहेंगे। ये बोलते ना, ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब आप जैसे कि मार्शल आर्ट या जूडो, कंफू या कोई बात में ब्लॉक करते हैं, तो परमेश्वर ने जीभ को सबसे बड़ा ब्लॉक जीभ करती है पूरे शरीर में। अगर आप अपनी जीभ को बस में करेंगे तो आप बहुत बचाव कर सकते हैं जीवन का। आइए हम सबसे बड़ी बात देखेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जीभ के बारे में देखेंगे। मेरे साथ निकालें नीति वचन उसका 10 का 20 पढ़ेंगे। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जीभ। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी व्यक्ति जब बात करता है ना, उसकी बात में बहुत वजन होता है, और दूसरी बात, उसकी बात जो होती है वो सटीक होती है और सही होती है, और वो उसकी बात से किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं टूटता, दिल नहीं दुखता, दर्द नहीं होता। उसकी बातों में मिठास होती है, राहत मिलती है, उसमें उसकी बातों में एक सच्चाई होती है और मन को सुकून मिलता है। वो है धर्मी व्यक्ति। बाइबल कहती है, नीति वचन कहता है। दूसरा हम फिर पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 15 और 4। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। शांति देने वाली जीव। हमें जब भी किसी से अपना मुंह खोलना है, जब भी किसी को कुछ कहना है, तो 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम क्या कहने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि ये जीव का कोई भरोसा नहीं है। ये जीव कहीं भी आग लगा सकती है, तो सगे दोस्तों में, सगे भाइयों में झगड़ा करा सकती है। ये जीव कुछ भी कर सकती है। ये जीव सबसे ज्यादा, इसका एक्सपर्ट नंबर क्या है, इसका हाईएस्ट नंबर क्या है, बुराई करना। ये अपने मार्क्स और एकदम हाईएस्ट नंबर लाना चाहती है, वो है इसका सबसे बड़ा जो है इसकी बुराई। यदि इंसान अपने जीवन को बुराई से रोक ले, कहते हैं जीव को रोक ले, तो वो सब कुछ कर सकता है, और जीव को रोकना बहुत जरूरी है। जीव हमारे जीवन में बहुत गड़बड़ कर सकती है। कदम कदम पर कहते हैं ना खतरा है, लेकिन खतरा इंसान को अपनी जीभ से ही है और कहीं खतरा नहीं। देखिए और निकालेंगे नीति वचन, हमने पढ़ा सभी 15 का 2, फिर पढ़ेंगे 15 का 2।
बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान है, कभी भी बोल देता, कुछ भी बोल देता, समय समय टाइम में कुछ नहीं देखता, वो कहीं भी कुछ भी बोल सकता है वो। और याद रखना, हमारे जीवन में सबसे जो बड़ी बात होती है, अपनी जीभ को हमें बस में रखना है। अगर किसी के पास जाओ, अगर कहीं कुछ बोलो या किसी से मिलो, 4 आदमी में बैठो, मित्रों में, दोस्तों में, फ्रेंडों में, कहीं भी जाओ, आपकी जीभ आपके बस में होनी चाहिए। वरना अगर ये जीभ बस में नहीं तो आपके परम मित्र आपसे रूठ जाएंगे, अच्छे दोस्त बिगड़ जाएंगे, परिवार नष्ट हो जाएगा, सोसाइटी खराब हो जाएगी, माहौल बिगड़ जाएगा। याद रखना है, हमारी जीभ को हमेशा कंट्रोल में रखना है। और एक सही धर्मी की जीभ तो हमेशा परमेश्वर का भय मानेगी और अपने मुंह से जब भी कोई शब्द निकालेगी बहुत सोच समझ के निकालेगी। याद रखना, न्याय के दिन वो सारी निकम्मी बातें, वो सारी बुरी बातें, वो सारी खराब बातें प्रभु यीशु के सामने होगी। बाइबल भी कहती है, इंसाफ का तराजू उसके हाथ में होगा, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने प्रभु के लिए, प्रभु के अनुसार काम किए हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे। और उनकी जीभ जब भी खुलेगी तो प्रभु की महिमा के लिए और लोगों की भलाई के लिए। लेकिन जब किसी की जीभ खुलती है दूसरों की बुराई के लिए, दूसरों को बिगाड़ने के लिए, दूसरों को बर्बाद करने के लिए, दो भाइयों में जो प्रेम है उसको बिगाड़ने के लिए, दो दोस्तों में प्रेम खराब करने के लिए, बुराई, ये जीभ यदि ना हो तो अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर ने ये जीभ दी है तो उसको बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने मेरा ये प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और मुझसे गलती भी हो सकती है, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन जिन्होंने वचन सुना है उन सब के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। मेरे साथ आंखें बंद करें। प्यारे खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू दयालु है। परमेश्वर, जिन्होंने ये सुना है उन पे तू दया कर, अनुग्रह कर और उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार चला प्रभु। और वो लोग जो प्रार्थना में बैठे हुए हैं प्रभु, तूने ऐसी बुद्धि दे, उन्हें चंगाई दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि वो तेरे ज्ञान को समझे। और परमेश्वर, यदि कोई दुख तकलीफ में, परेशानी में, तो उससे परेशानी को तू दूर कर दे प्रभु। प्रभु, जो भी वचन को सुनता है उसे आशीष कर, उसके जीवन की हर एक प्रॉब्लम को दूर कर दे परमेश्वर पिता, उसके सारे दुख हटा दे परमेश्वर पिता, उसे आशीषित कर प्रभु, अपने अनुग्रह में रख प्रभु, उसे हर एक प्रकार की बुराइयों से उसे बचा और तेरे न्याय के दिन वो खड़ा हो सके बंदा जो ये वचन सुन रहा है। और अपनी जीव के बारे में प्रभु तू उसे आशीष कर, उसके परिवार, उसकी फैमिली, उसके बच्चे सभी को। ये प्रार्थना मैं नाजरत यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आपको धन्यवाद।